हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं हम आज कुंभ राशि की, और जो एक्वेरियस साइन है इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से इस समय मंगल का गोचर प्रभावित करता है। साथ साथ में शुक्र जो वीनस है, ठीक कुंभ राशि के ठीक यहाँ पर लग्न में इस समय आ गए हैं। यदि चंद्र कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो शुक्र का जो गोचर है अभी 1 महीने के लिए 28 दिसंबर से कुंभ राशि में है। और कुंभ राशि में जो शुक्र का गोचर है वो बहुत अच्छा प्रभावित कर रहा है कुंभ राशि वालों को। कुंभ राशि वालों के लिए कहा जाए तो शुक्र जो है, यहाँ पर शुक्र के पहले स्वभाव के बारे में हम जान सकते हैं। शुक्र का जो स्वभाव है वो सौंदर्य है, सांसारिक सुख है, और इसके साथ साथ में एक नई जागृति को देना है। नई जागृति का मतलब है कि किस तरह से एक नया अट्रैक्शन आए, किस तरह से आप तेजस्वी बने, किस तरह से आप में एक मान सम्मान आए, क्यूरियोसिटी आए, कलात्मक चीजें आए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पर जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में अच्छा रहना, एक नए स्टाइल से रहना, एक नए मेथड को क्रिएट करना, एक नई चीजों को उसमें लाना और ऐड करना, कुछ नई चीजों को ऐड करना, ये शुक्र सिखाते हैं। शुक्र से हम केवल यही चीजें नहीं, बल्कि शुक्र से हम सप्तम भाव के भी प्रिडिक्शन करते हैं। सप्तम भाव का जो प्रिडिक्शन है ये वैवाहिक संबंध से है, और ये आपका प्रेम संबंध भी ये दिखाता है। शुक्र शुक्र से ही प्रेम संबंध संभव है। शुक्र से ही आपकी जो शादी, सगाई और ये सारी चीजें संबंध है। और शुक्र से ही जीवन में जो आपका प्रेम है वो संभव है। तो सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव यहाँ पर जो कुंभ राशि का ठीक सप्तम भाव है, यहाँ पर शुक्र की स्थिति का होना एक बहुत अच्छी ये आपके जीवन को चलाने के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत दिखाता है। इसी तरह से शुक्र यदि आपका लग्न में है तो वहां पर भी शुक्र से कई प्रकार की जागृतियां आपको जीवन में मिलती हैं, वो लाभ मिलते हैं जिनकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि यदि शुक्र आपके यहाँ पर है और इधर पंचम में है या सप्तम में है या नवम में है या पहले हाउस में है, तो शुक्र से आपको जिंदगी में भौतिक चीजों की कमी नहीं होती। ठीक उसी तरह से इस समय जो गोचर है, शुक्र का जो गोचर है कुंभ राशि में, वो गोचर की दृष्टि से ठीक वहीं पर 28 दिसंबर 2024 को शुक्र आपके ठीक इस हाउस में आ गए हैं। इस हाउस में आने से यहाँ पर एक सामाजिक अट्रैक्शन, यहाँ पर एक आपका जो एक क्रिएटिविटी जो सिंगिंग के क्षेत्र में है, गायन के क्षेत्र में है, अच्छी प्रतियोगिता के क्षेत्र में है, डांसिंग के क्षेत्र में है, उनको भी बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। साथ साथ में स्वस्थ भी आप रहेंगे। ये सारी चीजें शुक्र से संबंधित यहाँ पर आ रही है। अब इस समय यहाँ पर जो शुक्र हैं उनके जो नक्षत्र हैं वो है पूर्वा फाल्गुनी, शुक्र के नक्षत्र हैं भरणी, और शुक्र का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। ये जो नक्षत्र हैं इनका स्वामित्व होने के नाते शुक्र जब इन नक्षत्रों में गोचर करते हैं तो सोने में सुहागा होता है, क्योंकि इन्हीं नक्षत्रों से वो कई प्रकार के जातक की वो योग्यताएं बना देती हैं जिसके लिए जातक की निरंतर प्रयास करता रहता है। वो सारी चीजें शुक्र ग्रह से आ जाती है। शुक्र ग्रह का कुंडली में अच्छा होना और सही दिशा में होना ये बताता है कि आपकी शादी कहाँ से होगी, आपकी शादी क्या रिश्ता कौन लाएगा, और आपकी शादी किस दिशा से होगी, और साथ साथ में वो जो आपकी शादी होगी वो चलने वाली है या नहीं है। कई बार इसमें ये भी दिखाया जाता है, ये भी इससे शुक्र से प्रतीत होता है कि जो शादी लाने वाले लोग हैं वो दूरस्थ क्षेत्रों से हैं या जिनको आप नहीं जानते वहां से आपकी शादी हो रही है। उस शादी में बाद में मनमुटाव आने की भी स्थिति उसमें बनती है। इस तरह से शुक्र ग्रह आपकी जीवन का एक प्रशस्त जो हिस्सा है उसको भी दिखाता है, साथ साथ में वो हिस्सा भी दिखाता है यदि सूर्य शुक्र नीच के होते हैं तो कलह बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो छठा, आठवां और 12वां स्थान है
यहाँ पर शुक्र की स्थिति होने से कई प्रकार के कलह जो पति पत्नी में है उस तरह से कलह होता है, और उसके साथ साथ में जो आपका जो पारिवारिक जीवन है वो भी प्रभावित करता है, और आपका स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस समय यदि हम देखते हैं तो जो यदि मैं ये कहूँ आपसे कि इस समय शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होगा। मान सम्मान की प्राप्ति, सुख समृद्धि की प्राप्ति और धन की प्राप्ति इस समय शुक्र आपके चंद्र कुंडली के ठीक लग्न में इस समय गोचर करने से ये सभी प्राप्तियां इस समय आपको हो रही हैं। ये यही इस तरह यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है छठे घर में, ये कई प्रकार की अड़चने, कई प्रकार के जो परिवार में जो विवाद है इस मंगल से यहाँ से हैं, जो कि 21 जनवरी तक यहाँ पर बने हुए हैं। मंगल का रेट्रोगेट होना और मंगल का 6th हाउस में बैठना कई प्रकार की अड़चने, कई प्रकार की परेशानियां यहाँ से ला देता है, जो कि ठीक शुक्र से भी और शनि से भी छठा घर है। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का है। इसमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। जब आपके जो ग्रह हैं उनकी जो दशा और अंतर्दशा है उसके ऊपर भी ये सारी चीजें निर्भर करती हैं कि आपकी दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है। अंतर्दशा के बाद जो प्रत्यंतर दशा होती है वो डिलीवरी की दशा होती है। कहाँ पर पोस्ट करना है, कहाँ पर रखना है, उसके क्या परिणाम होंगे, ये प्रत्यंतर दशा बताती है। ये जो यहाँ पर शनि की दशा है, ये जो यहाँ पर शुक्र की दशा है या गुरु की दशा है, ये दशाएं साबित करेंगी, या राहु की दशा है, ये साबित करेंगे आपके इस समय के करियर को, और जो आपका करियर आगे आ रहा है उसके बारे में वो अच्छी तरह से बताएंगे। दूसरा, आपका जो लग्न है, लग्न भी आपका ये बताएगा कि लग्नेश कहाँ पर है, लग्नेश की दशा कब आएगी, और लग्नेश आपके लिए किन भावों से संबंधित अच्छे परिणाम लाने वाले हैं। ये सारा जो कुंभ राशि का मैंने आपको बताया, इससे ये साबित होता है कि जो सांसारिक सुख हैं वो शुक्र की वजह से ही प्राप्त होते हैं, जो वैवाहिक सुख हैं वो शुक्र की वजह से प्रभावित होते हैं, और जो आपका रिलेशन है, लव रिलेशन है, जो प्यार है, ये भी केवल शुक्र की वजह से ही प्राप्त होते हैं। ये सारी चीजें ला करके यदि हम देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में जो 11वां स्थान होगा वो शनि से संबंधित होगा, जो कि इस समय शुक्र के साथ में बैठ रखा है। आपके कौन कौन से भाव इस समय प्रभावित होंगे उनके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो प्रथम हाउस है, जो आपका शरीर है, ये प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी और शनि की स्थिति भी बनी हुई है। दूसरा भाव प्रभावित होगा आपका चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में 2 अंक है और ये शुक्र का ही घर है, ये भौतिक सुखों से संबंधित है, ये प्रभावित होगा, ये अच्छा है। उसके बाद यदि हम गणना करें तो जो आपका भाग्य स्थान है ये भी शुक्र का घर है, ये भी आपका अच्छा प्रभावित होगा, और इससे आपको कई प्रकार से भाग्य में वृद्धि मिलेंगी। इसके साथ साथ यदि शुक्र की सप्तम दृष्टि देखें तो सप्तम दृष्टि सीधे आपके वैवाहिक जीवन पर है। यहाँ पर शुक्र का अच्छा प्रभाव होना बेहद आवश्यक है ही, और ये सप्तम भाव यदि आपका इस समय अच्छा है और 1 महीने के लिए अच्छा है तो आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, साथ साथ में आपका वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो शुक्र से संबंधित हैं और जो शनि से संबंधित हैं, जो कारक हैं वो स्थान, साथ साथ में शुक्र के साथ साथ में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ में एक चीज और देखना भी बहुत जरूरी है, छठे स्थान में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और 8वें स्थान में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो केतु की स्थिति आपके अष्टम में है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में जो परिवार से संबंधित जो आपने कार्य करने हैं उन कार्यों को करने का वक्त आ रखा है, लेकिन उनका वो कार्य विधिवत न होने से काफी कुछ परेशानियां आपके साथ में बनी हुई हैं। केतु क्योंकि अष्टम भाव में है, अष्टम भाव से गुप्त रहस्यों को, गुप्त कार्यों को जो आपके मन में है और जो आपके मन में पीड़ा है, वो कार्य जो होने हैं उनसे संबंधित यहाँ पर केतु गुप्त स्थान से बताता है,
जो कि अष्टम स्थान है। इसके साथ साथ में राहु आपके यहाँ पर जो द्वितीय स्थान है वहां पर राहु की स्थिति है। इसका मतलब ये है कि जो आपका परिवार का स्थान है, जो वाणी का स्थान है और जो आपका बैंक बैलेंस का स्थान है, इसमें जरूर उतार चढ़ाव है, इसमें बहुत अधिक वृद्धि नहीं है, ये बताता है राहु। क्योंकि राहु इस समय ठीक आपके सेकंड हाउस में है। इससे आपकी वाणी भी प्रभावित हो सकती है, आपकी सेहत भी प्रभावित हो सकती है और साथ साथ में जो दैनिक जीवन में जो आपका जो चल रहा है, जो आपका परिवार चल रहा है, जो आपका धन चल रहा है या जो आपका वाणी है, उससे संबंधित भी परेशानी है। और साथ साथ में जो आपकी परेशानियां उन चीजों से संबंधित ज्यादा हैं जो कि कार्य जो समय पर नहीं हो रहे हैं। इनसे आपको किसी प्रकार से भी बीपी की समस्या भी बन सकती है, इनसे आपको जो ओवर थिंकिंग भी हो सकती है और इन्हीं से आपको नींद में कमी भी हो सकती है। ये आपका गोचर था शुक्र का गोचर, और शुक्र का गोचर 28 दिसंबर से और 28 दिसंबर एक महीने के लिए जो शुक्र का यहाँ पर गोचर होगा आपको कई रूप से प्रभावित करेगा। आपके जीवन में क्या होना है, आपके जीवन में क्या हो रहा है और आपके जीवन में क्या होने वाला है, ये सभी चीजों का जो ज्ञान है और जो विश्लेषण है वो आपके साथ में शेयर किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपकी कॉल को मैं पिक करूंगा। जानेंगे कि आपका जन्म का जो आपकी लग्न है वो क्या है, आपकी दशा अंतरदशा क्या है, आपका नवांश कुंडली क्या कहती है, आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, और इसके साथ साथ में पूरी चर्चा आप तक भेजी जा सकती है। केवल वही लोग जो बहुत नीडी हैं मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपका फोन पिक करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आप इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का आभार।